Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to discuss a topic that is property. Properties are two types, intensive property and extensive property. तो पहले हम देखें कि प्रॉपर्टी होती क्या है. Any thermodynamic system can be identified at any time by certain observable and measurable characteristics called property. अब बात ये आती है कि ऑब्जर्वेबल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. उनकी हेल्प से जब आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं सिस्टम की कंडीशन, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. अच्छा, ऑब्जर्वेबल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेज़र कर सकते हैं. ऑब्जर्व कैसे करते हैं? आपको पता है कि विंटर के टाइम में हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट, जैसे कई बार को 5 डिग्री भी हो जाता है या 4 डिग्री भी हो जाता है, 3 डिग्री भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस रीजन में आप हैं. जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कई बार को 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर भी आ जाता है, माइनस में बहुत रेयर ही जाता है. तो हमें अंदाज़ा रहता है कि आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम अंदाजे से बोलते हैं कि आज टेम्परेचर आई थिंक 5 डिग्री या 6 डिग्री होगा. किसी दिन बोल लेते हैं कि आज 15 डिग्री टेम्परेचर है. और जब हम वाकई में थर्मोमीटर से पता लगाते हैं या नेट पे देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर मिलता है जो हमने ऑब्जर्व किया था. तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी हो गई. अगर प्रेशर की भी आप 2-4 रीडिंग, जैसे कोई फ़ैन चल रहा है, फ़ैन के सामने आपने जो है एक ऐसा डिवाइस लगाया है जिसकी हेल्प से आप उसका प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, एयर का प्रेशर, या प्रेशर गेज लगा दिया, तो आपको पता है कि फ़ैन की स्पीड 1 पे इतनी आएगी, 2 पे कितनी आएगी, 3rd की स्पीड पे ये आएगी. तो जब भी आपको जैसे 2 फैंस के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो आप रीडिंग बता सकते हैं कि भाई एयर का प्रेशर कितना है, फ़ैन की 1 स्पीड पे एयर का प्रेशर कितना है, फ़ैन की 2nd स्पीड पे, 3rd स्पीड पे, और अलग अलग फ़ैन पे कितना प्रेशर है, ये आप पता लगा सकते हैं. तो ऑब्जर्वेबल मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनको हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें क्या है? प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सीपी, सीवी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है. स्पेसिफिक भी अगर है, स्पेसिफिक एंथैल्पी समथिंग, सारी प्रॉपर्टीज़ है. उनमें हमें पता लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है एंड कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, ये हमें पता लगाना है. तो हम पहले बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द बॉडी. मास एंड साइज ऑफ द बॉडी. आई इंटेंसिव, आई इंडिपेंडेंट, इसको मैं लिख देता हूँ एंड देन हम एग्जाम्पल देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, उसी से आपको क्लियर होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी कई बार कोई इनके सेट ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है और पूछ लेता है कि दीज प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, है ना. Intensive properties are those properties which are independent of mass and size of the body. mass and size से क्या है? independent है. mass and size of the body क्या है? mass and size of the body independent, और हम बोल सकते हैं कि does not depend on mass and size of the body. example देखें. प्रेशर,
is denoted by P, temperature is denoted by T, density is denoted by rho, viscosity is denoted by mu, है ना। दो टाइप की विस्कोसिटी होती है, काइनेटिक एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी एंड आगे और भी प्रॉपर्टीज में लिखूंगा। पहले थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देखें कि इनको हम पता कैसे लगाएं कि ये प्रॉपर्टीज मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि जो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखूंगा वो सारी प्रॉपर्टी, चाहे मास किसी भी गैस का या किसी भी फ्लूइड का, चाहे प्रेशर बढ़े चाहे घटे, टेम्परेचर चाहे मास और साइज बढ़े या घटे, उस पे इन प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करा, एक कंटेनर बना लिया या चेम्बर बना लिया। स्क्वायर चेम्बर, इसके अंदर सपोज जो है मास की बात करें, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है ना, ये हमने देख लेना है। डेंसिटी कितनी है ना, कोई गैसेज है। इसको हमने क्या करा, जब हमने पी वी इक्वल्स टू एम आर टी की इक्वेशन लगाई, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी इक्वेशन होती है, सबको पता है। अगर मैं इसको एम को फाइंड आउट करना चाहूँ और यहाँ पर प्रेशर जैसे मैंने ले लिया कि दैट इज़ 2 बार, प्रेशर इज़ 2 बार एंड टेम्परेचर इज़ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 573 केल्विन। तो जब मैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जैसे मैंने ले लिया 10 मीटर क्यूब है ना, तो जब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख रहा हूँ, है ना, जब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर जो P की वैल्यू, V की वैल्यू रखी मैंने, R की वैल्यू, R सबको मालूम है कि गैस कांस्टेंट होता है, R इज़ गैस कांस्टेंट, दैट इज़ 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन, ये होता है। और टेम्परेचर आपने कितना रखना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 573 केल्विन। तो आपको यहाँ से क्या पता लग जाएगा, मास। बच्चे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं डेटा यहाँ पर लिखूँगा वो कैलकुलेट करने के बाद लिखूँगा। तो मास की जब वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी तो मुझे पता है कि आएगी ये 12.16 kg, 12.16 kg, ठीक है। ये एक चेम्बर था, जैसे एक रूम है या कंटेनर है, उसके अंदर का ये प्रेशर है। अच्छा, ये प्रेशर में मतलब प्रॉपर्टीज़ में अब चेंजेस ना हो, हमने प्रॉपर्टीज़ मेज़र कर ली, तो इनको हम क्या करें, इंसुलेट कर दें। इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर दें, इंसुलेट कर दें। मतलब रूम को इंसुलेट इसलिए करना, ऐसे कहीं बुक में शायद है नहीं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं इंसुलेट नहीं करूँगा तो होगा क्या कि रूम के किसी पार्ट पे हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर अलग हो, दूसरी जगह अलग हो, क्योंकि विंडो साइड पे या डोर साइड पे प्रेशर टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है कॉर्नर के रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं इस रूम के अंदर मास को और वॉल्यूम को चेंज करता हूं तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आना है ना। तो देखिए, इस चेम्बर को हमने इंसुलेट कर दिया। अब चेम्बर के अंदर अगर हम देखें तो मास कितना है, 12.16, वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब। हमें प्रूव करना है कि जब मैं मास और वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं तो क्या ये प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो मैंने क्या करा, सेम वॉल्यूम का एक और चेम्बर बना लिया, है ना, सेम वॉल्यूम का एक और चेम्बर बना लिया और मैंने इसके क्या करे, पार्टीशन कर दिया। बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी या पार्टीशन कर दिया। जब मैंने इसको पार्टीशन करा तो यहाँ पर मास क्या हो गया, देखो, मास इज गोइंग टू बी चेंजिंग। इसको m1 कह दिया, मास m1 दैट इज 6.08 kg। ओके,
यहाँ पर दूसरा मास क्या होगा, M2 इज ऑल्सो इक्वल टू 6.08 kg। भाई सिंपल सी बात है, पूरे चेंबर में जितना मास था, जब आपने पार्टीशन कर दिया, मेम्ब्रेन लगा दी या प्लाईबोर्ड लगा दिया, तो दोनों में मास आधा आधा हो जाएगा। वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम भी V1 इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब एंड V2 इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब, जस्ट हाफ हाफ हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि प्रेशर चेंज होगा? जब इस पॉइंट पे प्रेशर 2 बार है और इस पॉइंट पे भी प्रेशर 2 बार है, मतलब मॉलिक्यूल्स में कोई भी मोशन नहीं है, इसका यही तो मीनिंग है। अगर हर पॉइंट पे प्रेशर अगर 2 बार है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार प्रेशर, यहाँ भी हर जगह 2 बार प्रेशर है। तो मैं अगर इसका पार्टीशन कर भी दूंगा तो प्रेशर चेंज नहीं होने वाला। सो P1 इक्वल्स टू 2 बार लॉजिक से, एंड P2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 बार। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू देख लें, P और V। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर इसको V/2 कर दो आप, V/2, तो यहाँ पर M भी तो क्या हो रहा है, M इज M/2। तो जब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जब 2 को आप डिवाइड कर दे रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। R इज कांस्टेंट, T फिक्स है और V फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। तो यहाँ वॉल्यूम को V/2 कर दिया, यहाँ पे M/2 कर दिया, तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सेम टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर इक्वल्स टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई बच्चा इसको चेक करना चाहता है इक्वेशन में, तो टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखना, दैट इज 573 केल्विन। ओके, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी देख लें, इस सिस्टम की डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए मास कितना है, मास है 12.16 kg डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम इज 1.216 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आई। अब देख लें इसकी भी डेंसिटी देखें, डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा ρ1, यहाँ पे क्या होगी ρ2। तो हम इसकी डेंसिटी देखें, यहाँ पे डेंसिटी ρ1 इक्वल्स टू क्या होगा m1। भाई इसकी डेंसिटी पहले वाले चेंबर की, चेंबर को हमने डिवाइड करा, इसको इंसुलेट करना ना भूलें। एक्चुअली कहीं बुक में ऐसा लिखा नहीं है कि इसे इंसुलेट करना है, पर मैं इसलिए इंसुलेट कर दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ना हो। m1 इक्वल्स डेंसिटी ρ1 इक्वल्स टू m1 डिवाइड बाई v1। m1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6.08 डिवाइड बाई 5। जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, 6.08 डिवाइड बाई 5, तो आपको मिल रहा है 1.216, बिल्कुल सेम है ना, 1.216 kg पर मीटर क्यूब। भाई साहब इसकी भी डेंसिटी आप देखोगे तो ऐसे ही मिलेगी, ρ2 इक्वल्स टू m2 डिवाइड बाई v2 इक्वल्स टू 6.08 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल इक्वल्स टू 1.216 kg पर मीटर क्यूब। भाई साहब आपने इस चेंबर के पार्टीशन तो कर दिए, पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी फर्क नहीं आया है ना, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसी पार्टीशन को, इसी चेंबर को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, kg, इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं चेंबर को, 4 इक्वल पार्ट्स, चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पहले जितना मास था है ना, पहले जितना मास था, अब इसको मैंने क्या करा है 1 2 चाहे कहें 4 चेंबर का, तो m1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट आधा, 3 इसका आधा या इसका 1/4, तो 3.04 kg, 3.04 kg। यहाँ पे भी m2 क्या हो जाएगा 3.04
kg, है ना, 3.04 kg। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा, V1 V2 P1 ρ1 P2 ρ2 M4 है ना, M3 दैट इज़ 3.04 kg, 3.04 kg। भाई मास चारों चैम्बर में इक्वल डिवाइड होगा, और वॉल्यूम देखें तो 2.5 मीटर क्यूब, है ना, 2.5 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब। ओके, प्रेशर दैट विल बी 2 बार P3 2 बार, सॉरी पहले V3 विल जस्ट हाफ 5 मीटर क्यूब। हर इसमें बराबर वॉल्यूम है। V4 इक्वल्स टू 2.5 मीटर क्यूब, V3 2.5 मीटर क्यूब, V4 भी सेम होगा। P3 इक्वल्स टू 2 बार। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर देखें, T1 सेम ही रहेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T2 300 डिग्री सेंटीग्रेड, T3 300 डिग्री सेंटीग्रेड, P4 2 बार एंड T4 इक्वल्स टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है। अब चारों चेंबर की अगर डेंसिटी हम देखें, चाहे इसकी डेंसिटी देख लें, तो क्या होगा, ρ4 डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल्स टू m4 डिवाइड बाई V4 दैट इज इक्वल्स टू, m4 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3.04 डिवाइड बाई 5। आप कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही डेंसिटी यहाँ पर भी मिलेगी, दैट इज 1.216 kg पर मीटर क्यूब। ओके, kg पर मीटर क्यूब, है ना। आप चाहो तो इसको ρ3 भी करके देखोगे तो ρ3 भी आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगा, m3 डिवाइड बाई V3 दैट विल इक्वल्स टू, आपको सेम ही मिलेगा ये भी, चाहे आप इसका देखें या वो 1.216 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दो द प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, तो हम क्या बोलेंगे कि दो द मास एंड साइज ऑफ द बॉडी और मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी is going to be changing, but the properties like pressure, temperature, density, mass, these properties are independent or not changing, or these properties are not changing, ये आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें हम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दो द मास एंड साइज ऑफ द बॉडी, mass and size of the body are going to be changing, but there is no change in property. ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा और मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड यानी लिक्विड और गैसेस, किसी भी लिक्विड या फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड को फ्लो होने से रोकता है ना। तो हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रसिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड। ओके, तो अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी को x है तो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो विस्कोसिटी कम या ज़्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन एक फिक्स्ड टेम्परेचर जैसे 300 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, मतलब विस्कोसिटी, इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगी, फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, चाहे आप 1 kg फ्लूइड लो चाहे 10 kg फ्लूइड लो। जैसे मिल्क है, मिल्क की एक विस्कोसिटी होगी, तो मिल्क चाहे 1 kg लो चाहे मिल्क 10 kg लो, उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होने वाली। दूसरा एक मैं बता रहा था विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q डॉट इक्वल्स टू, डॉट यानी वॉट, जो इक्वेशन होती है वो होती है K इंटू ए डी टी बाई डी एक्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं दैट इज K। थर्मल कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाई K। तो K की जो वैल्यू है, मतलब K की जो आप बोल सकते हैं कि K की जो यूनिट है वो जो आती है वो आती है वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन। और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं, मतलब टेम्परेचर के साथ के थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि इस मटेरियल से कितनी हीट का एक्सचेंज होगा। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंसुलेशन। तो कंडक्शन का मतलब हीट ट्रांसफ़र होने देना, इंसुलेशन का मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देना। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र होने देता है। जैसे मतलब इस बोर्ड है या आप बोले कोई वॉल है, तो वॉल से भी हीट का एक्सचेंज होता है। तो वॉल जिस मटेरियल से बनी है उसकी एक थर्मल कंडक्टिविटी होगी और वो फिक्स्ड होगी। टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन है, लेकिन फिक्स्ड टेम्परेचर पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स्ड है, एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे एयर की ही बात कर ले मैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जब मैं एयर की प्रॉपर्टी देखता हूँ तो 0.0441 समथिंग मेरे को मिलता है, दैट इज़ वॉट पर मीटर केल्विन, है ना। यही थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई थिंक इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज 0.024 समथिंग वॉट पर मीटर केल्विन। ये होती हैं प्रॉपर्टीज़, है ना। ये एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है। हम तो इसकी बात कर रहे हैं, है ना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेंसिटी हम लिख दें कि ρ1 यहाँ की डेंसिटी क्या थी जो हमें फाइनली मिली 1.216 kg पर मीटर क्यूब। सबकी वही होगी 1.216 यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं। ρ3 1.216, ρ4 1.216। तो इसलिए क्या है ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है ना। अब जैसे CP और CV, स्पेसिफिक हीट्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक हीट होती हैं CP एंड CV। CP क्या है, CP एंड CV। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो CP को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई साहब ये जो वैल्यूज़ हैं CP और CV की एयर के लिए, CV फॉर एयर दैट इज 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देखो यूनिट से समझे, किलो जूल पर kg केल्विन, मतलब किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 kg सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट क्या होती है। किसी भी 1 kg सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपने देनी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब 0.718 किलो जूल फॉर एयर का मतलब है कि 1 kg एयर का कांस्टेंट प्रेशर
1 केजी एयर का कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 0.718 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये मतलब है। बिल्कुल, तो ये तो चेंज नहीं होना, चाहे 1 केजी हो चाहे 10 केजी हो, है ना। तो बिल्कुल वही है, ये भी देखें, Cp फॉर एयर विल बी 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये होती है। ठीक है, 7वीं प्रॉपर्टी 7th में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको इरेज करके। 7th प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो 7th प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट तो हो गई। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी, विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल एच, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं ना। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। ये सारे एग्जाम्पल हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो 8th एग्जाम्पल हम ले लें, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देख लो, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। देखो रेशियो है, ये क्या है, एक्सटेंसिव, ये क्या है, एक्सटेंसिव। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, है ना। जब भी कोई चीज स्पेसिफिक हो जाएगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, इज द एंथैल्पी, एच डिवाइड बाय पर यूनिट मास, ये होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल एच इज द एंथैल्पी पर यूनिट मास। तो ये है एंथैल्पी, एंथैल्पी किसी एक टाइप की पावर है, एनर्जी है, एंड दिस इज मास। तो देख लो एंथैल्पी जो है, आगे हम पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास एक्सटेंसिव है, इनका जो रेशियो है एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव होगा। ठीक है, आगे एक नोट है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसमें आ गया। दूसरा क्या है, एक नोट है, वो क्या है, इन जनरल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर और स्मॉल लेटर, बट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T आर द मेजर एक्सेप्शंस, है ना। इनको हम कैपिटल में दिखाते हैं, जबकि इंटेंसिव को स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। एक लाइन बढ़ा करके मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा। ओके, नोट लिख देता हूँ। लिख दिया हमने नोट में, इन जनरल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर और स्मॉल लेटर्स वेयर प्रेशर P एंड टेम्परेचर T बीइंग द मेजर एक्सेप्शंस। इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को हम कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, बाकी सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन। और नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ द बॉडी। इंडिपेंडेंट कौन था? इंटेंसिव। डिपेंडेंट कौन है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास और साइज ऑफ द बॉडी दोनों पे डिपेंड करता है। आर दोज प्रॉपर्टीज विच एग्जाम्पल देखें, एंथैल्पी। अच्छा पहले देखें मास, वॉल्यूम। अरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास, सिंपल सी बात है। मास जिसका ज़्यादा होगा, है ना, वो मास तो मास में इंक्लूड ही है ना। वॉल्यूम साइज ऑफ द, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका साइज़ ज़्यादा होगा। ज़्यादा साइज़ है तो साइज़ पे डिपेंडेंसी है वॉल्यूम की, है ना। मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एच, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, all form of energy, एनर्जी के सभी फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म हो गए? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल, मतलब इंटरनल एनर्जी। लिखूं क्या? के काइनेटिक एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी, आई इंटरनल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आपको पता होगा, हाफ mc²। c इज द वेलोसिटी, है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे अगर दो बॉडीज़ हैं, है ना, ये एक बॉडी है और दूसरी जो है ये एक बॉडी है, ठीक है। इसका मास सपोज 100 kg है और इसका मास जो है 500 kg है। तो देख लो डिपेंडेंसी है ना। जितनी ज़्यादा मास जो है, ये मास, किसका मास ज़्यादा है? इसका मास ज़्यादा है। वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी। जिसका मास ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होती है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mg इंटू h। h यानी हाइट, यहाँ पे क्या है? हाइट, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितनी हाइट पे जितना ज़्यादा मास होगा, जब वो फॉल करेगा किसी भी लोकेशन से, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर हीट कैपेसिटी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वो उसके पास हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, इंटरनल एनर्जी। ओके, ये सारी क्या हैं? EF। और आपका हो गया मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटेंसिव है ये सारे। एक्सटेंसिव के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा, भाई सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट।
तो जितने नंबर ऑफ मतलब मास जैसे जैसे बढ़ते चले जाएगा वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। और हो सकता है गिव्स फ्री एनर्जी और हीट कैपेसिटी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हीट कैपेसिटी क्या है, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा, जितनी बड़ी बॉडी होगी, उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। गिव्स फ्री एनर्जी हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो ये भी एक टाइप की एनर्जी है ना। अवेलेबिलिटी फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि क्या है। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनको हमने कैसे कहा, एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एक टाइप की एनर्जी है। जितनी ज़्यादा अमाउंट में एंथैल्पी होगी, जैसे एंथैल्पी ऑफ, जैसे स्टीम की बात करें, इसकी एंथैल्पी की जो यूनिट होती है किलोजूल होती है। किलोजूल मतलब जितनी ज़्यादा स्टीम होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें मतलब एंथैल्पी होगी। जैसे हम बोले कि 1 kg ऑफ स्टीम हैविंग एंथैल्पी ऑफ 200 किलोजूल, मतलब 1 kg स्टीम के अंदर 2000 किलोजूल की एनर्जी है। तो 2 kg में कितना हो जाएगा, 4000 किलोजूल। तो जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, है ना। एनर्जी का मैं बता ही चुका आपको, ठीक है, ये आप नोट कर लें। देखिए एक और चीज़ मैं इसके नोट्स बता देता हूँ आपको कि जैसे कि ये तो सारे एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल हैं, है ना। एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी, जो चेंज इन एंथैल्पी है ना, इसको हम DH लिखते हैं, है ना। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो DQ हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू होता है DH। और DH जो है एब्सोल्यूट टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू स्मॉल h, इसको लिख सकते हैं MCP/dt। ओके, MCP/dt। अच्छा, जब हमने CP की बात करी थी तो गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन बताई थी, है ना। तो इसलिए ये वैल्यू फिक्स थी। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ द बॉडी, मतलब मास कुछ भी करते रहो, लेकिन ये CP और CV की वैल्यू क्या है, हम तो फिक्स मानते हैं, है ना, फिक्स ही होती है। मतलब अगर गैस है तो उस गैस की एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी CP, मास के साथ ये चेंजेस नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एक्सटेंसिव, और ये क्या है, दिस इज स्पेसिफिक इंटेंसिव। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी। और स्पेसिफिक हमने पढ़ा है, स्पेसिफिक जब भी टर्म आएगी तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी भी होती है, जैसे ये DQ एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हीट सप्लाई जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हो तो ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है ना, दैट इज M इंटू D स्मॉल u। ये क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी,
स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है ना, और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके जब हम लिखते हैं तो दैट इज़ mCv/dt लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो Cv की वैल्यू होती है फॉर एयर 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन, इंटेंसिव है। ये क्या है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे क्या समझ में आया, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो है, जैसे एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब उनको हम स्पेसिफिक बना देते हैं, पर यूनिट मास की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास कर दोगे तो क्या कन्वर्ट हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, और देख लो दिस इज मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, इसलिए डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, है ना। तो ये नोट कर ले। एक और चीज़ है, नोट में आप लिखेंगे इन जनरल extensive properties are denoted by upper case letter but mass m being the major exception, ये नोट कर लें। So note down the content. Okay. So friends, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।